Hello friends, welcome to MP classes. Today we are going to start an objective question series on power electronics. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। नाउ अब उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, प्लस एज वेल एज यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हमारा फेसबुक पे भी एक पेज है, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे मुझे उतनी अच्छी और उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती रहेगी और मैं कुछ और नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द एससीआर। सबसे पहले हम एससीआर पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन बेस पे रहेंगे। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। This is basically a series of objective questions on power electronics. So let us start with the question number 1. Question number 1 says that an SCR has fill in the blank PN junctions. So here we have options 2, 3, 4 and none of the above. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा पीएन जंक्शन बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका। तो उसके स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्मिनल है। पहले तो हम लेयर बना दें, ये पी लेयर है, दिस इज एन लेयर, दिस इज पी लेयर एंड दिस इज अगेन एन लेयर। और यहाँ पे पी लेयर पे एक और टर्मिनल है। यहाँ पे 3 टर्मिनल हमें दिखा दे रहे हैं, इसको एनोड कहते हैं, इसे कैथोड कहते हैं और इसे हम गेट टर्मिनल कहते हैं। गेट टर्मिनल पी लेयर पे कनेक्टेड है। अब आप देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन आपको पता है, एक पी और एन लेयर यहाँ मिल रहे हैं, एक एन पी लेयर यहाँ मिल रहे हैं और एक पी और एन लेयर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है पीएन लेयर के बीच में, जंक्शन J1 और यहाँ पे जंक्शन J2 और यहाँ पे जंक्शन J3। इस तरह हमारे पास 3 जंक्शन है। और यदि हम लेयर की बात करें तो 1 2 3 4, हमारे पास 4 लेयर है टोटल, 1 2 3 एंड 4 और 3 टर्मिनल है 1 2 एंड दिस इज 3। तो 4 लेयर हो गई, 3 जंक्शन हो गए और 3 टर्मिनल हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा SCR हैज 3 PN junctions. So option number 2 is the correct answer for this question. Now come to the question number 2. Question number 2 says that an SCR is a solid state equivalent of. Okay, तो SCR की सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट किसका है? मान लीजिए SCR जो है हमारी बेसिकली हम इसे सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है और सॉलिड स्टेट का कोई लिक्विड नहीं होता। तो किसी भी डिवाइस को स्टार्ट होने से पहले उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। तो जो जब SCR का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय हमारे पास एक गैस फील्ड ट्रायोड होता है। गैस फिल्टर ट्रायोड एक ट्यूब होती है और उसके थ्रू हम क्या करते थे, रेक्टिफायर डिजाइन करते थे। रेक्टिफायर डिजाइन क्या, कंट्रोल रेक्टिफायर डिजाइन करते थे। नाउ ये क्या होता है, स्पेस में काफी ज्यादा ज्यादा स्पेस लेता है और इसका साइज भी ज्यादा होता है, ड्यू टू विच इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, साइज भी ज्यादा होता है ना, एंड स्पेस भी इसका काफी ज्यादा होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, SCR का इन्वेंशन किया है। सो SCR इज बेसिकली द equivalent of this gas filled triode. So this is option number 2. Option number 3 is the correct answer for this question number 2. Now come to the next question. Question number 3. Question number 3 is also dealt with the basic concept of the SCR. Now here question is that an SCR has fill in the blank semiconductor layers. So कितनी सेमीकंडक्टर लेयर्स में होती है ये हमें बताना है। अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने 4 लेयर दिखाई थी, है ना।
तो इसी स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हो जाता है कि इसमें कितनी लेयर्स है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि सेमीकंडक्टर में 4 लेयर होती है। सो ऑप्शन नंबर 3, SCR में 4 लेयर होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 4 semiconductor layers are in the SCR. Now come to the question number 4. Question number 4 says an SCR has 3 terminal device. So what are the name of which terminals are here? So SCR has 3 terminals named as anode, cathode and gate terminal. इनका लिखने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अलग तरीके से भी पूछा सकता है, एनोड, कैथोड एंड गेट। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आ रहा है, क्योंकि ग्रिड नाम का कोई टर्मिनल हमारे SCR में नहीं होता है। SCR में कोई ड्रेन भी नहीं होता है, ड्रेन होता है हमारे मॉसफेट में। मॉसफेट में एक टर्मिनल होता है ड्रेन, और नन ऑफ द एबव वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, एनोड, कैथोड एंड गेट। सो ऑप्शन नंबर 2, 3 and 4 आर नॉट करेक्ट, but option number 1 is the correct answer. And SCR has 3 terminal named as cathode, anode and gate. So option number 1 is correct answer. Now come to the question number next questions. Question number 5. Question number 5 is says an SCR behave as a fill in the blank switch. SCR किस तरह के स्विच की तरह काम करता है? तो we know that very well that this is the symbol of the SCR. Here the anode, cathode and the gate terminal, and you know the current flowing through the SCR is from only anode to cathode. So we can say it is a unidirectional. It is a unidirectional device. And as you also know that this is the semiconductor device, and semiconductor device basically conduct in forward bias mode only, not in reverse bias mode. यदि ये रिवर्स बायस मोड में काम नहीं करती है तो इसका मतलब ये एक ही दिशा में काम करती है। सो वी कैन से द डिवाइसेस व्हिच conduct only in one direction is called unidirectional device. So SCR is basically option number A is unidirectional switch. So correct answer is option number 1. Now come to the question number 6. And SCR is sometimes called as SCR किस नाम से भी जाना जाता है, या कभी हम उसे किसी दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर जो SCR है बेसिकली SCR is family member. SCR is family member of thyristor. So generally SCR is also called as thyristor. Okay, so here the option number 4 is the correct answer for this question number 6. Now come to the next question. Question number 7. Question number 7 says that SCR is made up of, SCR किस चीज से और किस मटेरियल से बना होता है? तो SCR is basically designed, SCR का फुल फॉर्म क्या है? SCR का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। SCR is basically a silicon controlled rectifier. Okay, so as the name suggests of the SCR is silicon, so we can say what it is confirmed that SCR is designed with the help of silicon material. So option number 2 is the correct answer for this question. Now come to the question number 8. In the normal operation of an SCR, anode is fill in the blank with respect to cathode. तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि जब SCR नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में होता है तो उसका जो एनोड है वो किस पोलैरिटी पे होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंबल बना लीजिए,
एनोड कैथोड एंड गेट टर्मिनल। और उसके बाद हम इसकी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है उसका सर्किट डायग्राम बनाए। नॉर्मल ऑपरेटिंग जो कंडीशन होती है उसके सर्किट डायग्राम में ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी का पॉजिटिव एनोड से कनेक्टेड होता है, बैटरी का नेगेटिव कैथोड से कनेक्टेड होता है। ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है ऑफ एन SCR। सो इन दिस केस we can say the anode is positive. We can say this is positive basically. Anode is positive and cathode is negative here. So anode is positive with respect to cathode. देखिए तीनों टर्मिनल्स की तीनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में हमें बतानी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बाकी कैसे हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हम एनोड को सिर्फ कैथोड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है और कैथोड को एनोड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। तो यदि हम एनोड की देखें तो एनोड इज पॉजिटिव with respect to cathode, and we can also say the cathode is negative with respect to anode. Okay, तो इस तरह ये हमारे टर्मिनल्स डिफाइन होते हैं। So here the anode is positive with respect to cathode. So option number 3 is the correct answer for this question. Now come to the next question. Question number 9. Question number 9 says that in normal operation of an SCR, gate is fill in the blank with respect to cathode. Again, we can draw the normal operating condition of the SCR. Here, this is the gate terminal and gate is made positive. ये स्विच है, ये हमारी गेट सप्लाई है और ये गेट सप्लाई हमारी ग्राउंड रहती है। ये हमारा एनोड टर्मिनल है and this anode is positive with respect to this cathode. This is plus, this is minus, this is the battery, this is the terminal A, this is terminal K, and this is the gate supply VG, this is gate terminal. So when the device comes in normal operating condition, this gate switch is closed and this is positive, this is negative, and this is positive. So here the question is that gate is fill in the blank with respect to cathode. So we have to clear the relation between the gate terminal and the cathode terminal. So we can say the gate is positive with respect to gate is positive with respect to cathode. Okay, so it is very similar to the previous question. In last question we given the relation between the anode and cathode. Here we are giving the relation between the cathode and gate terminal. So option number 1 is the correct answer for this question number 9. Now come to the question number 10. Question number 10 says an SCR combines the features of एंड SCR किन दो चीजों के या दो से ज्यादा चीजों का कंबाइंड फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा SCR का, जो कि देखिए इस तरह होता है। और इसमें फिर से आपको मैं कहूँगा कि इसमें 4 लेयर होती है, PN एंड दिस इज द एनोड टर्मिनल और दिस इज कैथोड टर्मिनल एंड दिस इज द गेट टर्मिनल। इन चारों टर्मिनल्स को देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये एकदम सॉलिड बात है कि ये रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, रेक्टिफायर के फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बट इट आल्सो रिप्रेजेंट द PNP and NPN transistor characteristic. So it is basically the combination of PNP and NPN ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर Q1 के नाम से जानते हैं और PNPN ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर Q2 के नाम से जानते हैं। और इसी के लिए इस थाइस्टर को एक 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी का भी कॉन्सेप्ट है। और 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी जिसमें हम इस एनोड टू कैथोड करंट को काफ़ी लार्ज फ्लो, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी लार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं इसके थ्योरी पार्ट में आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी SCR की क्या होती है। तो यहाँ पर हम इसके कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि एक तो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, दूसरा क्या है ये ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा। तो ट्रांजिस्टर के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह तो हर कोई डिवाइस काम करती है,
वहाँ कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को आप रिवर्स बायस में लगा दीजिए तो वो बेसिकली आपको क्या देने लगेगी, रेजिस्टेंस देने लगेगी। ठीक है, इसी तरह आप ऑप्शन नंबर 3 पे यदि आएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करने की कोई बात नहीं है, डज नॉट स्टोर एनी एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 की कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 भी संभव नहीं है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज की सीरीज में हमने पूरे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और इसके बाद हम अगली सीरीज भी डिस्कस करेंगे, वो भी 10 क्वेश्चंस की होगी। हर एक लेक्चर में मैं आपको 10-10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप लोग जो रिप्लाई करेंगे कि अगर हम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर।